हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नितिन है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने 8.3 से पहले इनका देख लिया था कि कैसे कैसे इनका मान निकालना है, और आज हम लोग एक्सरसाइज का आंसर देखेंगे कि कैसे निकालना है। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और हम आप लोगों को एक एक करके सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। और अगर हमारे PDF में कहीं आपको गलती नज़र आता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ, और अगर नहीं हो सकता है तो आप ज़रूर एक बार मेंशन ज़रूर करें कि सर आपका यहाँ पे गलती हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉसन 72 डिग्री। तो आपको बताए थे कि हम इस प्रकार से कि कॉस 90 माइनस 18, ये अगर 18 को लिखना है तो हम 90 एक फैक्टर लेते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार से आप देखिए कॉस 90 माइनस 18 लिख रहे तो कॉस 90 माइनस 18 क्या हो जाता है, साइन 18 हो जाता है। ठीक है, और कॉस 72 को कॉस 72 ही रहने दिए हम लोग, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये आप समझ गए होंगे। अब मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता दिया था कि 8.3 एक्सरसाइज से पहले ही आप लोगों को मैं ये वीडियो दे चुका हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो ये सब आप लोग पिछले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखें, उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस 72 माइनस कॉस 72 अपॉन कॉस 72 इजकल टू 1 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए tan 26 अपॉन कॉट 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 26 बटा कॉट 64 जो है इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 26। देखिए ऊपर नीचे सिर्फ बराबर करना है, और इसका भी आंसर आपको होना जाएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अगला क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42। तो कॉट 48 माइनस साइन 42 है, तो कॉस 48 को ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉस 90 माइनस 42 क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस 48 माइनस कॉस 48 क्या हो गया, जीरो हो गया। इस बात को आप ध्यान से देखते जाइए, ऐसा कि नहीं कि कहीं पे डाउट हो तो आप जरूर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग यार कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर आप लोग बोलेंगे कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मैं जरूर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उस पर अपने जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर के और गोला करके भेज दीजिएगा, तो ज़्यादा शायद मैं बेहतर तरीके से बता पाऊँ। ठीक है, अगला देखते हैं कोसेक 31 माइनस सेक 59 क्या हो जाएगा, कोसेक 31 माइनस सेक 59 हो जाएगा आपको। कोसेक 31 और सेक को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये सब दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में तो कह रहा है क्या बराबर, ये 1 के बराबर है। और cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर जीरो है, ये पॉसिबल है, इसको प्रूफ करने के लिए एक तरह से कह रहा है। चलिए हम निकाल करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात, tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67, ये जो आप देख रहे हैं बराबर 1, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो पहले इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, tan 48 tan 23 और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। तो 90 माइनस 48 और cot 90 माइनस 67, ये लास्ट वाला दोनों को हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो tan 48 tan 23 cot 40 और 8 और cot 23। अब देखिए क्या हम cot को 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सीधा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, cot इसलिए निकाले थे क्योंकि हम सीधा ऐसे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं ना, तो अब कॉट में निकाले हैं तो उसको 1/10 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है जीरो प्रूफ करने के लिए, तो cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52। तो इसका मतलब कि अगर इस cos 38 और cos 52 आ गया तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, cos 90 माइनस थीटा लिख देंगे इधर वाले को, और cos 90 माइनस थीटा ये भी कर देंगे, साइन थीटा के बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो गया और जीरो आ गया। ठीक है, दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया, जीरो आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि 2a एक न्यून कोण है, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। tan 2a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये तो दिया हुआ है cot a माइनस 18 दिया हुआ है, थीटा के जगह, अब ध्यान दीजिएगा थीटा के जगह क्या दिया हुआ है, a माइनस 18 दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान आप लोग रखिएगा। तो cot 90 माइनस 2a, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, आराम से लिख सकते हैं, tan 2a के बराबर हो जाएगा ये। तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस 2 बराबर a माइनस 18 हो गया, cot तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ है। 90 माइनस 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस 18, तो 90 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 3a हो गया, और a बराबर क्या आ गया, 36 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। और हमको यहाँ पे क्या, किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, a का मान ही पूछ रहा है। ठीक है,
चलिए, यदि tan A cot B के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जरूर जी। और tan A बराबर cot B ये तो हमें दिया हुआ है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर cot B हो गया। तो इसका मतलब 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो गया, cot B, सॉरी B हुआ। तो अब देखते हैं कि 90 बराबर क्या हो गया, A प्लस बी, तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सिंपल सा बात है, दोनों A प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए भी कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखिए आप। कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रहा है कि 4a क्या है, एक न्यून कोण। ये आप देखिए 4a जो sec थीटा के जगह पे 4a दिया हुआ है, वो कह रहा है कि न्यून कोण है, तो a का मान निकालने के लिए कह रहा था। sec a बराबर क्या होता है, cosec a माइनस 20 हमको दिया हुआ है। अब इसको cosec में चेंज कर लेंगे sec वाले को, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। तो cosec 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, cosec a माइनस 20। अब 90 माइनस 4a बराबर क्या हो गया, a माइनस 20। यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 5a। और 5a बराबर, अब देखिए 9 20 कितना हो गया, 1110। तो 5a बराबर 1110 हो गया, और a बराबर कितना हो गया, 22 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इजकल टू कॉस ए बाय 2। ये भी कह रहा है प्रूफ करने के लिए। इसमें ज़्यादातर प्रूफ है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आता है कमेंट जरूर करें, और ध्यान रहे कि कमेंट लिमिटिव होता है, तो आप अच्छे से करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए। ठीक है, तो पहले वाम पक्ष का मतलब होता है जो बायां पक्ष है ना, वो वाला लिखने के लिए कहा है। तो साइन बी प्लस सी बराबर बी प्लस सी अपन 2 दिया हुआ है, ये थीटा की जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 लिखे हैं। साइन 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 लिखे हैं। साइन बी प्लस सी की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, 180 डिग्री, मतलब बी प्लस सी। देखिए ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री हुआ। तो अब देखिए अगर बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए हम ए प्लस सी, कोण ए कोण बी कोण सी की जगह पे लिखे हैं ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इसलिए बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि वहाँ साइन 180 डिग्री माइनस ए अपन 2 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करके लिखे हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, आराम से लिख सकते हैं 180 अपन 2 और माइनस ए अपन 2, आराम से लिख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो गया। तो कॉस ए बाई 2 आ गया ये, और दायां पक्ष के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों को के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। किस में कह रहा है, 0 डिग्री और 45 डिग्री में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहले साइन 67 और प्लस कॉस 75, ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए साइन 67 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 67, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये हो गया आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, कि चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा देर 1 मिनट जस्ट वेट, आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आज आपका यहाँ पे प्रश्नावली 8.3 खत्म हो चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछिए। आप लोगों का NYS एजुकेशन के इस सेवा चैनल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से पढ़िए, और कहीं पे अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले दिन अगले वीडियो में। और कल वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से सॉरी। ठीक है, तो हम देखते हैं कल आपके लिए 8.4 का सॉल्यूशन लाएंगे, और उसमें आप लोगों को ध्यान से बता देंगे कि 8.4 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।